नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपने YouTube चैनल गुरुवर जी के में। जी हाँ दोस्तों, तो एक बार मैं फिर से हाजिर हूं आप लोगों के लिए लेकर एक नई जानकारी जो कि इंडियन आर्मी 10+2 TES यानी कि टेक्निकल एंट्री स्कीम के बारे में है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये जो वैकेंसी है, असल में मैं इसके बारे में अभी ये वैकेंसी आई नहीं है, तो मैं सोचा कि अभी ये वैकेंसी आने वाली है। जहाँ तक उम्मीद है कि ये जो वैकेंसी है वह 15 नवंबर को आ जाएगी और 14 दिसंबर तक आप लोग फॉर्म भर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप 15 नवंबर से लेकर 14 दिसंबर तक इस वैकेंसी के लिए जो फॉर्म निकलेगी उसे आप भर पाएंगे। लेकिन मुझे लगा कि अब इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी आप लोग को पहले ही होना चाहिए ताकि आप लोग सतर्क हो जाएं, और यदि आप चाहते हैं कि इस फॉर्म को भरें आप, तो इसके लिए आप रेडी हो सकें। तो ये मुख्य रूप से इंडियन आर्मी का एक स्कीम है जो कि टेक्निकल एंट्री स्कीम के नाम से जाना जाता है। इस बार जो है 49वें नंबर का है, इसके पहला जो था वह 48वें नंबर का था भर्ती। और यह जो भर्ती निकाली जाती है टेक्निकल एंट्री स्कीम की, वह साल में मुख्य रूप से 2 बार 6-6 महीने पर अमूमन निकाली जाती है। इसके जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है उसके बारे में हम बात करेंगे कि आखिर यह वैकेंसी होती कैसी है, क्या होती है, और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, एज कितना होना चाहिए, शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए। सभी चीज़ों को हम इस वीडियो के माध्यम से आज हम बताने वाले हैं। सभी चीज़ें हम क्लियर कर देंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, एक शर्त जो ये है कि इसमें केवल मेल कैंडिडेट्स ही भर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसको फीमेल कैंडिडेट्स अभी तक नहीं भर सकती हैं, और शायद आगे भी अभी मुझे लगता है कि समय लगेगा, क्योंकि अब देखिए बहुत सारी ऐसे हैं पद जिसमें अब फीमेल भी लिए जाने प्रारंभ हो गए हैं, लेकिन अभी इसके संदर्भ में अभी कोई ऐसी जानकारी नहीं है। तो केवल मेल कैंडिडेट्स इस फॉर्म को भर सकते हैं, और दूसरी शर्त यह है कि वह अनमैरिड हो। जी हाँ दोस्तों, कि उनकी शादी न हुई हो, यानी कि मेल कैंडिडेट केवल पुरुष अभ्यर्थी से भरेंगे और जिसकी शादी नहीं हुई रहेगी केवल वही भर पाएंगे। एज लिमिट की यदि मैं बात करूं तो एज लिमिट इसमें 16.5 साल से आप कम ना हो और 19.5 साल से अधिक ना हो। इसमें वैसे टाइम बताया जाता है, डेट बताया जाता है कि इस निश्चित डेट को आप 16.5 साल से कम ना हो और 19.5 साल से अधिक ना हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि एक टेक्निकल एंट्री स्कीम है, तो इसमें मुख्य रूप से आप लोग का 10+2 होना चाहिए, यानी कि 12th का एग्ज़ाम आप पास होने चाहिए PCM के साथ, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ। और एक शर्त और है कि आप लोग का PCM में 60% मार्क्स आया हो, यानी कि इंटरमीडिएट में आप PCM आप लोग का सब्जेक्ट रहा हो और 60% मार्क्स के साथ आप पास रहे हों, तो आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन दूसरी शर्त है वह ये है कि अपीयर्ड इन JEE मेंस, यानी कि JEE मेंस के एग्ज़ाम में आप अपीयर किए हों। जैसे कि अब इसमें होता यह है कि यहाँ पे लिखा रहता है कि किस वर्ष आप लोग को होना है। जैसे कि अब मान लीजिए 2022 में या 2023 की वैकेंसी है, तो यह यहाँ पे 2022 मांग लेगा कि यानी कि 2022 में जो JEE मेंस का एग्ज़ाम हुआ था उसमें आप लोग बैठे थे। कितना नंबर पाए थे उससे मतलब नहीं है। असल में जब इसका फॉर्म भराया जाता है तो उसमें इंटरमीडिएट के साथ साथ ये जो JEE मेंस का जो रिज़ल्ट होता है वो भी उसमें लगाया जाता है। तो ये 2 चीज़ें होनी चाहिए, यानी कि 10+2 PCM के साथ 60% मार्क्स के साथ या उससे अधिक मार्क्स के साथ आप पास हों, और दूसरा आप JEE मेंस के एग्ज़ाम में बैठे हों। अब यहाँ पे साल बदलता रहता है, जब मान लीजिए 2019 का वैकेंसी होगा तो उसमें 2019 मांगा जाएगा, ये 2022 का है 2023 का है तो उसमें 2022 मांगा जाएगा। इस तरह की चीज़ें मांगी जाती हैं। जब फुल नोटिफिकेशन इसके संदर्भ में आएगा तो यह जानकारी आप लोग को हो जाएगी निश्चित तौर पे। अब इसका जो सिलेक्शन होता है वह 10+2 के आधार पे होता है, यानी कि 10+2 में आप लोग का जितना नंबर होगा उसी के आधार पे एक कट ऑफ तैयार किया जाएगा, और उस कट ऑफ के आधार पे आप लोग का इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोग का SSB इंटरव्यू होता है, SSB इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। SSB इंटरव्यू में आपको कुछ नंबर उसमें दिया जाता है, और इसी नंबर के आधार पे, आपके इंटरव्यू के नंबर के आधार पे फिर आप लोग का आगे का सिलेक्शन होता है। यदि आपका इंटरव्यू बढ़िया होता है, आप बढ़िया नंबर इसमें लाते हैं, तो फिर आप लोगों को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए और फिर आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर आप लोग का इसमें सिलेक्शन हो जाता है।
अब ऐसा नहीं है कि इसमें तुरंत आप लोगों को सिलेक्शन मिल गया। तो अमूमन होता यह है कि ऐसी नौकरियों में लगभग 6 महीने या साल भर की ट्रेनिंग होती है, फिर आप लोग को ज्वाइनिंग दे दिया जाता है। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें ये जो ट्रेनिंग है देखिए 5 साल का इसमें आप लोग को ट्रेनिंग करना रहता है। 5 साल तक का लंबा ट्रेनिंग इसमें रहता है और शर्त ये रहती है कि इतने सालों तक आप बिना शादीशुदा रहेंगे, यानी कि आपकी शादी नहीं होनी चाहिए। सबसे पहला जो शर्त मैंने बताया था शादी के संदर्भ में कि मेल कैंडिडेट होने चाहिए और शादी नहीं होनी चाहिए फॉर्म भरते समय। अब मान लीजिए इसमें आप लोग का सिलेक्शन हो गया है और फिर आपने शादी कर लिया, ट्रेनिंग पे जाने से पहले ही, तो आप लोग को ट्रेनिंग में नहीं भेजा जाएगा, आप लोग का सिलेक्शन रद्द कर दिया जाएगा। दूसरी बात ये कि यदि आप ट्रेनिंग यानी कि 5 साल के दौरान यदि आप शादी कर लेते हैं तो वहाँ से आप लोग को भगा दिया जाएगा, यानी कि आप ट्रेनिंग नहीं दे पाएंगे, आप लोग को इसमें से निकाल दिया जाएगा। और ट्रेनिंग का जितना भी खर्चा होता है वो सरकार उठाती है। आपके रहने का, खाने का, पीने का और जो भी खर्चा होता है सब सरकार उठाती है। और सब कुछ जोड़ जाड़ के यदि आप विवाह कर लेते हैं या फिर ऐसा कोई काम कर देते हैं जब आपको ट्रेनिंग से जाना पड़ता है आपके किसी कारण के लिए, तो सरकार जो है वो आपसे पूरा पैसा वसूल करेगी। तो आप लोग ये बात ध्यान रखिएगा कि आप इसके फॉर्म को भरते हैं तो 5 साल तक शादी उदी के बारे में मत सोचिएगा आप लोग। इसमें देखिए जो ट्रेनिंग होता है वो 5 साल का होता है और ट्रेनिंग मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित रहता है। पहला जो है वो है बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग होता है जो कि 1 साल का होता है, जो मुख्य रूप से गया में होता है। और बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग के बाद आप लोग का फिर टेक्निकल ट्रेनिंग स्टार्ट होता है जिसका पीरियड 4 साल का होता है। इसमें देखिए ये भी 2 फेज में बटा रहता है। फेज फर्स्ट में आप लोग का प्री कमीशन ट्रेनिंग होता है जो कि 3 साल का होता है और फिर फेज सेकेंड में पोस्ट कमीशन ट्रेनिंग होता है जो कि 1 साल का होता है। यानी कि कुल मिलाकर 3, 1, 4, 1 5 साल का आप लोग का ट्रेनिंग देना रहता है। 1 साल का आप लोग का बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग होता है और फिर 4 साल का आप लोग का टेक्निकल ट्रेनिंग होता है। असल में इसमें इतना अधिक समय इसलिए लग रहा है क्योंकि यह केवल ट्रेनिंग ही नहीं, आपकी डिग्री भी इसी में दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आप इसी में ग्रेजुएट भी होंगे। जैसा कि आपको पता है कि आप 12th के बाद इसमें सिलेक्शन आपका हुआ है, तो 12th के बाद पीसीएम से लड़के क्या करते हैं, ज़्यादातर बीटेक ही करते हैं। तो बीटेक यानी कि पूरा डिग्री आप लोग को इसमें दिया जाएगा और बीटेक की डिग्री आप लोग को पता है कि 4 साल में मिलता है, तो इसमें भी 4 साल मिल जाता है। और बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग इसके लिए जो अलग से कराया जाता है वो तो होता ही है। तो फिर आप लोग जब ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे तो इसमें जो पोस्ट आप लोग को मिलता है वह लेफ्टिनेंट का मिलता है। जी हाँ दोस्तों, लेफ्टिनेंट के पोस्ट पे आप लोग चयनित होते हैं और फिर समय के साथ ही आप और उच्च अधिकारी यानी कि उच्च रैंक के अधिकारी बनते चले जाते हैं जैसे जैसे आप लोग का प्रमोशन होता है। तो दोस्तों यही जानकारी देनी थी, इसमें सिलेक्शन कैसे होता है और बेसिक ट्रेनिंग कैसे होता है, इसमें एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए, सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दिया। तो यदि आप 12th में अभी पास हुए हैं और आपने जेईई मेंस का एग्ज़ाम दिया है और आप चाहते हैं इस वैकेंसी को डालना, तो आप इसमें प्रयास कर सकते हैं, इस वैकेंसी को डाल सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस वैकेंसी को डालने के लिए कोई फ़ीस आप लोगों से नहीं लिया जाएगा, 0 रुपये पे आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो दोस्तों यही जानकारी देनी थी जो कि इंडियन आर्मी 10+2 TES यानी कि टेक्निकल एंट्री स्कीम के बारे में थी। आशा करता हूँ कि जानकारी आप लोगों को समझ में आ गई होगी और वीडियो अच्छा भी लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब हम नई वीडियो लेकर आएँ तो उसकी जानकारी आपको हो सके। जब इसके बारे में विस्तृत जानकारी हमें प्राप्त होगी यानी कि जब नोटिफिकेशन निकाला जाएगा तो फिर हम आपके सामने उपस्थित होंगे और उन तमाम बारीकियों के बारे में बात करेंगे जो एक फॉर्म भरने वाले अभ्यर्थियों को पता होना चाहिए। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।